वेक्टर मशीन्स, जो कि हमारा अगला एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का। तो पहले गो थ्रू कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि एसवीएम या सपोर्ट वेक्टर मशीन्स क्या करता है, किस तरीके से यूज होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स आर सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स with associated learning algorithms that analyze data and recognize patterns used for classification and regression analysis। तो एसवीएम या सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो एक सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है, सुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिथम मॉडल है। ये क्या करता है, ये बेसिकली एनालाइज करता है डेटा को, साथ में ये काम करता है पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर। मतलब आपके डेटा के अंदर ये कुछ डिस्क्रीट पैटर्न्स ढूंढता है और उन पैटर्न्स के बिहाफ पे डेटा को क्लासिफाई करके देता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल हमारा लाया करता है, ये इस टाइप का मॉडल हमारा है एसवीएम, ये काम करेगा पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। नाउ गिवन ए सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स ईच मार्क्ड फॉर बिलोंगिंग टू वन ऑफ टू कैटेगरीज। क्या हुआ, हमें ट्रेनिंग के लिए एक डेटा दिया गया, उस डेटा के अंदर कुछ क्लासेस डिनोट की गई कि ये वाला जो डेटा है वो 0th क्लास को लाया करेगा, ये वाला जो डेटा है वो 1st क्लास को लाया करेगा, अगला जो डेटा है वो 2nd क्लास को लाया करेगा। तो जब भी हमको ट्रेनिंग डेटा दिया गया, दो कैटेगरी दी गई, दोनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में वो डेटा लाया कर रहा था। एज एसवीएम ट्रेनिंग एल्गोरिथम बिल्ड्स ए मॉडल दैट असाइंस न्यू एग्जांपल्स इनटू वन कैटेगरी और द अनदर। फिर एसवीएम में क्या होगा, ये कुछ नए एग्जांपल्स या नए डेटा लेके आएगा, उन डेटा को ये सिग्निफाई करने की कोशिश करेगा, क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा कि वो जो नया डेटा है वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जाने वाला है या लाई करने वाला है। नाउ मेकिंग इट अ नॉन प्रोबेबिलिस्टिक बाइनरी लीनियर क्लासिफायर। ठीक है, सो बेसिकली ये भी जो मॉडल है पैटर्न रिकॉग्निशन के साथ काम करेगा, लेकिन ये भी क्या करता है, ये भी आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब यहां पे भी दो क्लासेस हो सकती है, उन दोनों क्लासेस में से एक क्लास के अंदर आपका डेटा लाया करना चाहिए। एन एसवीएम मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एग्जांपल्स एज पॉइंट्स इन स्पेस मैप्ड सो दैट द एग्जांपल्स ऑफ सेपरेट कैटेगरीज आर डिवाइडेड बाय ए क्लियर गैप दैट इज एज वाइड एज पॉसिबल। यहां पे क्या किया जाएगा, कुछ डेटा पॉइंट्स बनाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि डिफरेंट कैटेगरी के डेटा पॉइंट्स के बीच में एक गैप बना दिया जाए, जितना पॉसिबल गैप हो उतना। ठीक है, सो इस एग्जांपल को समझने के लिए हमने कुछ डेटा पॉइंट्स बनाए, दिख रहा है यहां पे हमारे पास ब्लू कलर के डेटा पॉइंट्स और एक पिंक कलर के डेटा पॉइंट्स है। एसवीएम क्या करता है, एसवीएम इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक गैप बना देता है, दोनों कैटेगरीज के बीच में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप पे एसवीएम क्या करेगा, ये गैप बनाने के बाद दोनों कैटेगरीज के मिड पॉइंट में एक हाइपर प्लेन बनाएगा इस तरीके से। जैसे कि आपको एक लाइन दिख रही होगी, तो दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में एक हाइपर प्लेन बना दिया गया। अब क्या होगा, ये हाइपर प्लेन बनाने के बाद ये मल्टीपल हाइपर प्लेन बनाएगा। मल्टीपल हाइपर प्लेन इस अकॉर्डिंगली बनाएगा कि आपके जो हाइपर प्लेन है वो क्रिस क्रॉस जाए और साथ में वो डेटा पॉइंट्स को टच कर रहे हो। तो आप देखो, एक तो मिडवे हाइपर प्लेन था, दो हाइपर प्लेन हमने और बनाए। एक हाइपर प्लेन जो है वो ब्लू डेटा पॉइंट्स में और पिंक डेटा पॉइंट्स में टच कर रहा है, दूसरा वाला भी टच कर रहा है। इससे होगा क्या, इससे हमें दोनों कैटेगरीज के बीच में एग्जैक्ट गैप पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट गैप कितना है, और वो परफेक्ट सेपरेशन हो जाएगा उनके अंदर। वो करने के बाद ये बाकी दोनों हाइपर प्लेन, जो हाइपर प्लेन हमने क्रिस क्रॉस बनाए थे ना, ये दो हाइपर प्लेन्स, इनको एग्जैक्टली पैरेलल कर देगा इस तरीके से, दिख रहा है। तो पैरेलल कर दिया पहला हाइपर प्लेन जो कि ब्लू लाइन पे टच कर रहा है या ब्लू डेटा पॉइंट्स पे टच कर रहा है, दूसरा हाइपर प्लेन हमारा पिंक लाइन पॉइंट्स पे या पिंक डेटा पॉइंट्स पे टच कर रहा है, और बीच में हमारा मेन हाइपर प्लेन है। सही, वी वुड लाइक टू चूज अ हाइपर प्लेन दैट मैक्सिमाइजेस द मार्जिन बिटवीन क्लासेस। तो ये जो दो जो हाइपर प्लेन हमारे हैं, जो ब्लू और पिंक डेटा पॉइंट को टच कर रहे हैं, वो हमारे मार्जिनल गैप हो गए। ठीक है, इनको हम मार्जिन लाइन कहेंगे, और इनके बीच में जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन बता रही है कि एग्जैक्ट दोनों के बीच में गैप कितना है, बराबर बराबर वे में। ठीक है, द वेक्टर पॉइंट्स दैट द मार्जिन लाइन टच आर नॉन एज सपोर्ट वेक्टर। जो आपकी मार्जिन लाइन है वो जिस वेक्टर पॉइंट या जिस डेटा पॉइंट को टच कर रही है, वो डेटा पॉइंट आपके कहलाते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। मतलब अगर कोई डेटा ब्लू कैटेगरी में आना चाहेगा तो वो उसके सपोर्ट वेक्टर्स के अंदर होगा, और कोई डेटा पॉइंट, कोई नया डेटा पॉइंट अगर पिंक वाले सेक्शन में आएगा तो वो उसकी मार्जिन लाइन के बियॉन्ड या फिर उसके सपोर्ट वेक्टर के बियॉन्ड होगा। इस तरीके से हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन काम करता है।
ये जो डेटा है ये किसी भी शेप में हो सकता है। यहां पे ऊपर हमने जो देखा वो हाइपर प्लेन की शेप में था, प्लेन की शेप में था, 2D एक्सिस के शेप में। नीचे जो हम देख रहे हैं यहां पे ये जो हमारा डेटा है सर्कुलर शेप में है और 3D शेप में भी है। तो डेटा चाहे से हमारा किसी भी तरह से विजुलाइज किया जाए या किसी भी तरह से डेटा हमारा दिख रहा हो, वो डेटा प्रॉपरली इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप सर्कुलर शेप में देखो तो यहां पे एक मिडवे सर्कल बना दिया गया है जिसके बाहर और अंदर 2 क्लासेस हैं। अगर आप 3D में देखो तो एक प्लेन बना दिया गया है ग्रीन कलर का जो 2 डेटा पॉइंट्स को सेपरेट कर रहा है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा एसवीएम। एक बार और मैं इसको समझा देता हूं एसवीएम किस तरीके से काम करेगा। हम इसका प्रोसेस एक बार वापस समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ में हमको कुछ डेटा पॉइंट्स बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ डेटा पॉइंट्स बनाए पहले। एक ये था, एक ये, 1 ओवर हियर, हियर, यहाँ पे और कुछ और कलर के डेटा पॉइंट्स बना लेते हैं, रेड कलर के ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ डेटा पॉइंट्स हमने यहां बना दिए इस तरीके से। स्टार्टिंग में ये डेटा पॉइंट्स सारे मर्ज होते हैं। अब एसवीएम क्या करेगा, सबसे पहले तो इन डेटा पॉइंट्स के बीच में गैप बनाएगा। किस तरीके से गैप बनाएगा कि रेड कलर के डेटा पॉइंट्स को एक कलर में, एक साइड में कर देगा इस तरीके से। हो सकता है डेटा पॉइंट्स किसी भी साइड हो, लेफ्ट या राइट, इट डजंट मैटर। और हमारे ब्लैक वाले डेटा पॉइंट्स को अलग साइड में मैप कर देगा इस तरीके से। तो हमने कुछ डेटा पॉइंट्स यहां पे मैप करवा लिए। कोशिश करेगा नॉर्मलाइजेशन या प्री प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम्स यूज करके इन डेटा पॉइंट्स को जितना दूर किया जाए उतना दूर कर दे। वो करने के बाद ये दोनों के बीच में गैप बना देगा, जो गैप आपको यहां दिख रहा होगा। गैप बनाने के बाद इनके मिडवे में एक हाइपर प्लेन बनाया जाएगा इस तरीके से। और फिर 2 हाइपर प्लेन और बनाए जाएंगे जो कोशिश ऐसी होगी कि वो टच कर रहे हो बाकी डेटा पॉइंट्स को। जैसे ब्लैक वाले डेटा पॉइंट से हमने रेड वाले डेटा पॉइंट पे एक हाइपर प्लेन बनाया और इस साइड से रेड वाले हाइपर प्लेन से हमने ब्लैक वाले पे एक हाइपर प्लेन बनाया। ये बन गए हमारे। ये बनने के बाद ये बाकी दोनों हाइपर प्लेन को इस तरीके से वेक्टर्स पे रिलाय करके दूर कर देगा। और मिडवे इन दोनों लाइंस को कहा जाएगा मार्जिन लाइन। और बीच में यहां पे ये बना देगा एक और प्लेन, मैं दिखा देता हूं इस तरीके से। सही। अब यहां पे जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और 2 पॉइंट हमको ब्लैक साइड में मिलेंगे, ये वाला और ये वाला। ये सारे पॉइंट्स हमारे कहलाएंगे सपोर्ट वेक्टर्स। सारे डेटा इनके अंदर होने चाहिए जो भी नए डेटा आएंगे। इस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क करता है एसवीएम का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।